ओम शांति। 11 मई 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। हम बाबा के पास आए, हमारी तकदीर ऊंची बने, हर कार्य सफल हो। कहते तकदीर इसका बहुत साथ देती है। ऐसे कहा जाता है इनकी तकदीर इनका बहुत साथ देती है। जहाँ जो भी कार्य करते सफलता मिलती है। तो सारा खेल तो तकदीर पर हो गया। और हमारी तकदीर कौन बना रहा है? स्वयं भगवान हमारी तकदीर बैठकर बना रहे हैं। और हम बाबा के पास आए ही हैं अपनी तकदीर बनाने। क्या बनाने आए हो? तकदीर, अपनी तकदीर। कभी सोचा था हमारी तकदीर भगवान बैठकर बनाएंगे? कभी ऐसा सोचा था? नहीं सोचा था ना। अभी हम जितना बाबा के, जो बाबा कहें उस पर चलेंगे ना, तो तकदीर तो ऊंची होनी ही है। अपनी मन मत नहीं लगानी है। आज का प्रश्न, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। आज का गीत क्या है? ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए। वो क्या कहते हैं? हमको शांति चाहिए। दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, यह फिर कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है वे निराकार बाप है। वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। साकार बाबा है, फिर भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहां दुख का नामो निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान के रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। गाते आए हो तो जरूर उन्होंने दुख हरा है, सुख दिया है ना। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो बाबा आओ, हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते ही ये सबकी जोत जगाने, दुख हरकर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग, दुख धाम।
उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना, सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है, तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको समृद्धि आई है। आई? अब याद आया? अब तुमको समृद्धि आई है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया पतित है। कितने दुखी कंगाल है। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र ग्रस्त आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ऐसे थे आप। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। भक्ति करने का रास्ता शास्त्रों में है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों में नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं है। भगवान को यहाँ आना है ये समझते हैं, फिर तो वहां पहुंचने की तो कोई बात ही नहीं है। यज्ञ तप आदि करना ये कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, यह नहीं हो सकता। पतित वहां जा नहीं सकते, इसीलिए तो पुकारते हैं। क्या कहते? हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसीलिए जाते स्नान करने। परंतु पानी से तो कोई पावन हो ही नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित और नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाकी वे पानी की नदी तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे, क्योंकि पानी तो सबको मिलता है। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते इन द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है, इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते। बाप कहते ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ही ना सके। तो बाप समझाते हैं, स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया तो फिर पुरानी हो जाती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। ये बातें देखो बच्चे कोई शास्त्रों में नहीं है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं कोई शास्त्र पढ़ने नहीं आया, ना ही तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। मैं तो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। देखो हमारी बुद्धि में आज सार है तो हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आज जानते हैं। उसके लिए हमें कोई भी कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, बुद्धि में है सार से आदि मध्य अंत का राज। मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं, हम पापी हैं, नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं,
आप ही तरस पिरोई, इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने हैं। इसको ही तो कहा जाता है ऊंच से ऊंच तकदीर। मैंने आकर तुम पर तरस ही तो किया, अब समझो भी तो सही। क्या इतना समझ में नहीं आया कि तुम्हें, जो तुम अपने आप को पापी और नीच समझते थे, आज तुम क्या बनने की मेहनत कर रहे हो? देवी देवता। तो हुआ ना तरस। मैं आया हूं तुम्हारी तकदीर को ऊंच बनाने। अब इसमें भी कोई अपनी तकदीर को ना समझे तो क्या कहेंगे? फिर कहा जाता है अगर तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कैसे करें। लेकिन बाबा आए हैं तो क्या बनाने आए? आपकी क्या क्या बनाने आए? तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं। स्कूल में जाते हैं क्या करने? तकदीर बनाने। कोई जज, कोई इंजीनियर बनते, वह है विकारी तकदीर। यहाँ तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसीलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता देवता बनाने के लिए, सिवाय बाप के कोई पढ़ा ही ना सके। देवता बनने की पढ़ाई और देवता बनाना सिर्फ और सिर्फ एक बाप का करे। बाबा ही कर रहे हैं। अब ये हमें समझना है, हम यहाँ किस लिए आए हैं? अपनी तकदीर जगाने। सो गई थी, कुछ नहीं हो रहा था हमसे। अब समझ में आया हमारी तकदीर कैसे जगी। मनुष्य से अब हम क्या बन रहे हैं? देवी देवता। दैवी गुण धारण करेंगे तो हमारी क्या जग जाएगी? तकदीर। बाबा आए हैं आपके पास आपकी तकदीर जगाने। और ये देवता बनने की पढ़ाई और तो कोई पढ़ा ही ना सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा है। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है यह मेरा शरीर है। जब शरीर के अंदर आत्मा है तो आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर नहीं कहेगा यह मेरी आत्मा है। ठीक। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को दुख ना दो, मेरी आत्मा को ना दुखाओ। मनुष्य ऐसे कहते ना, मेरी आत्मा को ना दुखाना। ऐसे कहा जाता ना एक दूसरे को, मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या बनने आए हो यहाँ पे? क्या जगाने आए हो? सोई पड़ी थी ना, क्या जगाने आए? क्या बनने आए? स्वर्गवासी। तो बाप ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो हम ये कहते हैं बाबा आप ही हमें बनाएंगे, तो बाबा भी ये कहते हैं हाँ मैं ही तुम्हें बनाऊंगा, पर कहना तो मानो। कहना मानना ना मानना ये किसके हाथ में है? ये तो तुम्हारे हाथ में है। कहना नहीं मानते, जैसा बाबा सोचने के लिए कहते वैसा न सोचकर उल्टा सोचते हो, तो ये किसने कहा है? आप खुद तय कर रहे हो अपनी तकदीर को और ही नीचे गिरा रहे हो। आए हो तकदीर जगाने, तो तकदीर कैसे जगेगी? स्वर्गवासी कैसे बनोगे? बाबा ही बनाएंगे ना। पर बाबा भी कैसे बनाएंगे? जब बाबा का कहना मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। समझे? स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सत्युग को। ये जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं। ये तो नर्क है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नर्क में क्यों बुलाते? कोई मर गया स्वर्ग में चला गया ना, तो याद भी मत करो उन्हें नर्क में आना पड़ेगा आपकी खातिर। फिर वो तो स्वर्ग में चला गया ना, फिर नर्क में क्यों बुलाते हैं कि आके यहाँ का खाना खाओ? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी ये कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वे सत्युग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। ये है ही बच्चे दुख धाम, इनका विनाश होना है, ये किसको भी पता ही नहीं है।
ये किसको भी पता ही नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। ये भी किसको पता ही नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वे समझते हैं कि श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, श्री कृष्ण को ही भगवान कह देते हैं। ऐसा नहीं कहते कि श्री कृष्ण के तन में भगवान आया, ऐसा नहीं कहते। श्री कृष्ण को भगवान कह देते, पर श्री कृष्ण को भगवान कह ही ना सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है, वह है सुप्रीम आत्मा परमात्मा। शिव बाबा ही सबका लिबरेटर, सबका गाइड और सबको ले जाने वाला है, एक हमको ही नहीं। सभी धर्म की आत्माएं भी जाएंगी, उनका भी लिबरेटर शिव बाबा ही है, सबका पिता एक शिव बाबा ही है, समझी। लेकिन सबने अलग अलग धर्मों में नाम अलग अलग दे दिए, इसलिए कोई समझ ही नहीं पाता। और हम भी अपने हिंदू धर्म में कितने ही नाम दे देते हैं, इसलिए हमारे इस धर्म में भी कोई समझ ही नहीं पाता। अब ये हिंदू धर्म भी कह दिया, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कह ही नहीं पाता। हिंदुस्तान से हिंदू, जो जिसका दिलाया वैसा बैठकर बनाया, पर ये समझ नहीं पाए कि लिबरेटर तो सबका एक है, वह है सुप्रीम आत्मा परमात्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसा समझें कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, ऐसा कोई सत्संग में नहीं कहता। पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, मैं हूँ तुम्हारा सच्चा गुरु, तुमको पावन बनाता हूँ। तुमको गुरु लोग कभी नहीं कहेंगे कि तुम भी वैसे ही बनो जैसा हम हैं, वो कभी उस तरह से फॉलो करने के लिए नहीं कह सकते। अब भगवान आए हैं तो उन्होंने कहा मेरे जैसे बनो, मेरे से कम मेरे से ज्यादा नहीं, मेरे जैसे बनो। हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये हमें बोलना भी नहीं आना चाहिए, लेकिन बाबा ने हमको तो ये स्वमान दिया है। कितने भाग्यशाली हम कि भगवान ने अपने साथ बिठाया है। कितने लकी हैं कि ये कुछ भी ऐसे कर्म नहीं, फिर भी उन्होंने सर माथे पे बिठाया, सिर ताज बनाया। लिबरेटर सबका एक है, और कोई सत्संग में ऐसा कोई कह ना सके कि बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। अब तुम भक्ति भी नहीं करते हो ना, तो ये भी नहीं करोगे हाय राम, हे भगवान, ओ बाबा, हे बाबा, ऐसे नहीं करेंगे। हाय राम भी नहीं कहेंगे, वे तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है, तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते मुझे याद करो, तो वे कर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है, 2 3 4 किसी को नहीं, याद एक को ही करना है। एक को याद करना मुश्किल है क्या? एक को याद करना आसान है, अनेकों को याद करना मुश्किल है। याद तुमको एक को ही करना है। बाप कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। अभी जो पाया सो पाया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। ये बात याद रखना। अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है। ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, वे असूल देवी देवता धर्म वाले। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते। भल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवता हो, तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने आप को हिंदू कह देते हो। तुमने अपना नाम फट से बदल लिया। थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, लेकिन जैसे ही पतित हुए तुमने अपना नाम बदल लिया। अब देवी देवताएं अपने साथ में भी नहीं लगवाते हो।
सनातन धर्म कह देते हो। ऐसा भी नहीं बोलते आदि सनातन देवी देवता धर्म, कई कह देते हैं सनातन धर्म के बस। माना ये नाम भी नहीं लेते, आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कहते। तुम अपना नाम बदलते हो, लेकिन क्रिश्चियन धर्म वाले अपना नाम नहीं बदलते। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भूल गए हैं कि हम असल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं, क्योंकि विकारी है। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझा रहे हैं, यहाँ भगवान समझा रहे हैं सच में। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कम काटे दिल यार्डे, कम काटे दिल यार्डे। तुम आशिक हो एक माशूक के। ये आशिक माशूक का एग्जाम्पल बाबा इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्हों का ही प्यार एक ऐसा है कि वो सारे काम करते हैं पर याद नहीं छोड़ते हैं। काम सारे करते हैं पर बुद्धि उसी के साथ लगी पड़ी रहती है। इसीलिए बाबा आशिक माशूक का एग्जाम्पल देते हैं। इसलिए तुम आशिक हो एक माशूक के, कि सब कुछ करते तुम अपनी बुद्धि मेरे साथ लगाओ, फिर देखो कमाल। जो भी काम करोगे सफलता मिलेगी मिलेगी। बाबा के साथ जुड़ जाओ, फिर छोटा सा भी काम करोगे सफलता मिलेगी। तुम आशिक हो एक माशूक के। सबका सदगति दाता एक माशूक है। वह आती तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नामो निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा लेने आए हो ना। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना ही नहीं सकते। शिव बाबा भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरा पॉइंट, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। आज का वरदान, सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करते, वे सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं। उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोहफा समझते, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षियों हर पाठ देखते सदा हर्षित होकर चलते हैं। आज का स्लोगन, जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति।